यहाँ से यहाँ आ गया। और ये ऐसा नहीं कि 0 से 100 आना इतना आसान होता है। आई हैड फेस्ड अ लॉट ऑफ स्ट्रगल। लाइफ में बहुत कुछ देखा है मैंने, अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, ज़िंदगी में बहुत कुछ जूते घिसे हैं जो आई थिंक आजकल के लोग डरते हैं। ठीक है, मैंने बहुत मेहनत की है। कुछ किस्मत ने भी साथ दिया, कुछ लक ने भी बहुत मेरे ऊपर मेहरबान रहा, भगवान भी मेहरबान रहा। देन एक साल Style. Style is the answer to everything. A fresh way. Hi everyone, welcome back to the channel. So today in the frame we have Karan Bhai with us. And Karan भाई ने फिटनेस में तो अच्छी बॉडी अचीव करी है, वो आप शॉर्ट्स देख ही रहे होगे। उसके अलावा भी इन्होंने लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है। जैसा आप कैप्शन पढ़ चुके हो कि 100 रुपीज़ से इन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था एंड नाउ ही इज़ रनिंग एन अकेडमी। तो करण भाई से जानेंगे कि ये अकेडमी कैसे स्टार्ट हुई, ये एक एंटरप्रेन्योर बेसिकली कैसे बने। 100 रुपये से बिजनेस खड़ा करना यार छोटी बात नहीं होती। तो वो इनसे जानेंगे कुछ टिप्स भी, यंगस्टर्स भी, बिकॉज आजकल यंगस्टर्स बहुत कीन रहते हैं यार कुछ नई अपॉर्चुनिटीज के बारे में, और जॉब से हट के भी जो लोग करना चाहते हैं, तो वो शायद इनके लिए आज करण भाई कुछ गाइडेंस दे सकते हैं। तो करण भाई पहले तो कैसा लग रहा है चैनल पे आके? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। ठीक है, और थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। तो करण भाई, जैसे कि आपने मेरे को अभी बिहाइंड द कैमरा थोड़ा सा बताया था कि आप खूब सेल्फ मेड हो, ठीक है। थोड़ा सा हमें बताओ कि ये स्टोरी कहाँ से शुरू होती है, आफ्टर कॉलेज, आफ्टर स्कूल, मतलब ये इंस्टीट्यूट का आइडिया, एक एंटरप्रेन्योर आउट बनने का आइडिया कैसे आया? Actually, I had done BCA from IMS. Then I went to Gurgaon. I started work over there. BPOs में जॉब किया, जिम में जॉब किया, राइट। बट मुझे कुछ ऐसा पाथ नहीं मिल रहा था जिससे मैं बोलूँ यार दिस इज़ द पाथ जहाँ जो मुझे करना है। जो आई थिंक आज की जनरेशन की यही प्रॉब्लम है कि उसे पता ही नहीं उसे करना क्या है। तो ऑलमोस्ट मेरे 3 से 4 साल बर्बाद किया इसी चक्कर में। ठीक है, देन आई केम बैक टू देहरादून, स्टार्टेड सम बिजनेस छोटा मोटा। कुछ हो ही नहीं पा रहा था कि करना है क्या है मुझे। देन थोड़ा सा मेरे पास फंड था जो मैंने गुड़गांव में कमाया था। आई स्टार्टेड BPO, छोटा सा था, फिर उसे बड़ा किया। 2 साल लगभग मैंने BPO में अपना स्टार्ट किया, उसमें काम किया, और एक सडनली बहुत बड़ा लॉस हुआ मुझे। आई मीन एक यहाँ से मैं यहाँ तक आ गया, ठीक है। और वो टाइम ऐसा था कि आई वॉज स्ट्रगलिंग अ लॉट। मेरे पास कुछ ज़्यादा पैसे नहीं थे, तो बहुत प्रॉब्लम फेस की मैंने। एक टाइम ऐसा है कि आई हैड 100 रुपीज़ इन माई पॉकेट, सीरियसली। आई हैड 100 रुपीज़ इन माई पॉकेट। मेरी गाड़ी में सिर्फ इतना पेट्रोल था कि मैं हार्डली 100 से 150 किलोमीटर चल सकता था। और मैंने सोचा यार क्या होगा, कल क्या होगा, कल क्या पता मैं जिंदा रहूँ ना रहूँ, क्या होगा समझ में नहीं आ रहा था। मतलब आई वॉज वेरी पजल्ड कि यार समझ ही नहीं आ रहा है क्या हो रहा है यार। जा रहा हूँ, ऊपर जा रहा हूँ, फिर नीचे आ रहा हूँ, फिर जा रहा हूँ, मुझे एक स्टेबल लाइफ मिल ही नहीं रही। समाओ फिर मैं घर आया, सोचा मैंने 1-2 दिन का मैंने ब्रेक लिया, किसी से बात नहीं की, घर में रहा, पैरेंट्स से भी बात नहीं की। और मुझे आज भी याद है कि ये 2015-16 की बात है। मैं अनुराग चौक से निकल रहा था। आई हैड सीन ऑफिस। मैंने सोचा चल यार जॉब के लिए ट्राई करता हूँ, जो भी मिलेगा 5,000 6,000 मैं करूँगा, ठीक है। वहाँ पे मैं ऑफिस में गया। उसके बाद मैंने वहाँ जॉब के लिए ऑफर किया कि सर ऐसा ऐसा है। आई हैड डन BCA, तो ऐसा कुछ उनके पे था नहीं कि वो मुझे अकॉर्डिंगली जॉब दे पाए। उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है आप मिलके काम करो एज ए एंटरप्रेन्योर, जो भी होगा देख लेंगे, ठीक है। उनके साथ मिलके मैंने 5 से 6 महीने काम किया। कुछ ज़्यादा नहीं कमा रहा था, हार्डली 15,000। वो करण भाई किससे रिलेटेड था, वो काम किससे रिलेटेड था? वो कुछ रिक्रूटमेंट से रिलेटेड था और उस पर मैं काम कर रहा था, तो मेरी ज़्यादा अर्निंग होती नहीं थी। बट कहते हैं ना भगवान भी कब तक परीक्षा लेगा, राइट। 5 या 6 दिन बाद वो जो मैंने 5-6 महीने मेहनत की थी और मैंने लोगों से बातचीत की थी, उसी के थ्रू मुझे कुछ ऐसा मिल गया जिसके थ्रू मैंने स्टार्ट किया अपने अकेडमी, राइट। देयर वाज अ गाय हु सपोर्टेड मी, और किसी बिजनेस उसने मुझे ऐसा एफर्ट्स मारे कि मैं यहाँ से यहाँ आ गया। और ये ऐसा नहीं कि 0 से 100 आना इतना आसान होता है। आई हैड फेस्ड अ लॉट ऑफ स्ट्रगल। लाइफ में बहुत कुछ देखा है मैंने, अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, ज़िंदगी में बहुत कुछ जूते घिसे हैं जो आई थिंक आजकल के लोग डरते हैं। ठीक है, मैंने बहुत मेहनत की है। कुछ किस्मत ने भी साथ दिया, कुछ लक ने भी बहुत मेरे ऊपर मेहरबान रहा, भगवान भी मेहरबान रहा। देन
एक साल की मेहनत के बाद आई थिंक मैंने काफ़ी अच्छा अर्न किया। उसके बाद आई परचेज्ड माई ओन फ्लैट एट राजपुर रोड। अभी तो फिलहाल वो होम स्टे में चल रहा है, और दोनों चीज़ों को अकॉर्डिंगली बैलेंस करके मैंने और कुछ पैसे जोड़ के घर भी खरीदा। ठीक है, तो मैं दोनों तरफ से काम करता था। अब हम बात करते हैं फिटनेस की, राइट। फिटनेस मेरा बचपन से अच्छा करण भाई, मैं इंटरप्ट करूंगा, बट एट द एज ऑफ 24 या 21 व्हेन यू पास्ड आउट, सो यू स्टार्टेड वर्किंग इन गुड़गांव, ठीक है, एंड वहाँ पे आपको इतना कुछ समझ नहीं आया एंड देन यू केम बैक, ठीक है, तो आपने यहाँ पे कुछ जॉब ढूंढी। ये मैं एक जिस्ट बता रहा हूँ जो इनका एक बेसिकली उन्होंने बोला है, आपने एक जॉब ढूंढी, जॉब आपको, फिर आपको एक बेसिकली एक पार्टनर मिला, उसने बोला कि एक एंटरप्रेन्योर आप मतलब मेरे साथ आप काम करिए, एंड वो रिक्रूटमेंट से रिलेटेड था आपने बताया। उसके बाद आपके दिमाग में मतलब ये एकेडमी का, उसके बाद जो आपने बेसिकली जो बिजनेस शुरू करा वो एकेडमी से रिलेटेड था, तो वो एकेडमी का जो बिजनेस था मतलब वो उसके इसमें सपोर्ट मिला, या फिर वो मतलब वो कैसे आई चीज दिमाग में? मतलब मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ थी कि हमारे इंडिया की जो पॉपुलेशन है उस टाइम पे इंडिया में दूसरे नंबर पे था, अब तो खैर नंबर 1 पे है। ठीक है, तो मैंने कहा यार इंडिया में जो सबसे ज़्यादा जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है जॉब की, राइट। मेरे लिंक्स शुरू से ही अच्छे थे, लाइक मैंने बताया आपको रिक्रूटमेंट में मेरा काम, तो मैंने कहा अगर हम बच्चों को एक स्किल सिखा के ट्रेन करके अगर हम उन्हें जॉब के लिए आगे बढ़ाते हैं तो आई थिंक बहुत अच्छा होगा। तो मेरे यही दिमाग में आया कि इसके लिए कहाँ से स्टार्ट किया जा सकता है। मैंने यही सोचा कि पहले उनकी स्किल्स डेवलप करते हैं, प्लेसमेंट रिलेटेड मेरे सारे लिंक्स हैं तो मैं उनको वहाँ पे प्लेस कर सकता हूँ। ठीक है, बस यहीं से मुझे आया ये ख्याल, और फिर मैंने बैचेस में काम किए, बच्चों से बात की, हम लोग दूसरे स्टेट गए, वहाँ से एडमिशन पे काम किया हमने। धीरे धीरे मैंने बैचेस बनाया, लोगों से बात की, एडमिशन हुए, बच्चे प्लेस हुए, वहाँ से रेफरेंस आए। धीरे धीरे देखिए फिर बिजनेस में भी आगे बढ़ा, और फिर थोड़ा सा दिमाग था तो मैंने उस पैसे से प्रॉपर्टी पे भी इन्वेस्ट किया। ऐसे धीरे धीरे कहानी बढ़ी। तो बेसिकली इन्होंने मतलब जो ये करते हैं वो काम ये है कि ये रिक्रूटमेंट्स लोगों को देते हैं, रिक्रूटमेंट इन द सेंस क्रूज पे। राइट नाउ वी आर रनिंग एन अकेडमी, राइट। वी आर रनिंग उत्तराखंड इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, और ये वसंत विहार के पास ही है। हम लोग फिलहाल अभी जो कर रहे हैं, देखो मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, ये देहरादून के मोस्टली लोगों को पता होगा, जितने भी बड़े बड़े कॉलेजेस, मैं बात ग्राफिक अरबी कर रहा हूँ, मैं DIT की बात कर रहा हूँ, मैं IMS की भी बात कर रहा हूँ, दे आर गिविंग यू डिग्री। अगर आपको सिर्फ डिग्री लेनी है तो आप जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ प्रोफेशनल कोर्स, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर जॉब, आप यहाँ आइए। बहुत अच्छी बात बोली उन्होंने, और मैं इस बात को मानता हूँ कि कॉलेजेस, क्योंकि मैं भी ग्राफिक एरर से पढ़ा हूँ, कॉलेज सिर्फ डिग्री दे सकता है। मैं भी IMS से पढ़ा हूँ। कॉलेज सिर्फ डिग्री दे सकता है, ठीक है। एंड मैंने देखा है मतलब ये व्हाट्सएप पे भी स्टेटसेस लगाते रहते हैं, तो इनके लिंक्स क्रूज पे, एयरपोर्ट्स पे एंड रेस्टोरेंट्स और बड़े बड़े 5 स्टार चेन्स जो होती है, तो बेसिकली इनके लिंक्स बहुत अच्छे हैं। हमारे उन लोग से टाई अप एक्चुअली, ठीक है। देयर आर रिक्रूटमेंट पार्टनर्स, और हमने उन्हें काफ़ी अच्छे रिक्रूटमेंट दिए हैं, उनके साथ हमारी लिंक और बेटर है। और सीरियसली मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई भी बच्चा, मैं ये बात उन लोगों के लिए कर रहा हूँ जो 10th पास है या 12th पास है और 18 साल के हैं, ठीक है, और उनको फैमिली उस लेवल पे सपोर्ट नहीं कर रही है, ठीक है। देखिए हर किसी का बजट नहीं होता कि वो पेट्रोलियम से 25 लाख रुपए खर्च करके कोर्सेज कर ले या IMS DIT चला जाए, ठीक है। वो एक किसी क्लास में अगर 25 बच्चे होते हैं तो 6-7 बच्चे ऐसे होते हैं, और बाकी के जो बैक बेंचर्स होते हैं वो उन्हें हम वेलकम करते हैं, राइट। तो बेसिकली हम लोग स्किल्स पे काम करते हैं, उनको इस लेवल की स्किल्स देते हैं कि कोई भी कंपनी उन्हें वेलकम करेगी, कोई भी होटल उन्हें वेलकम करेगा। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि 12 के रिजल्ट आया अभी, ठीक है, कुछ बच्चे 10 फेल हो चुके हैं, 12 फेल कर चुके हैं, राइट। अब वो क्या करेंगे, एक साल या तो अपने घर वालों की डांट खाएंगे, ठीक है, और या तो प्राइवेट से NIOS से करेंगे 12 कंप्लीट। अब उनके लिए हमारे पास एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है, वी आर गिविंग 3 months ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम। आफ्टर दैट वी आर गिविंग देम प्लेसमेंट एट बिग डैडी क्रूज शिप। ये गोवा में चलता है, फुली लग्जरी क्रूज शिप है, ठीक है। स्टार्टिंग सैलरी वुड बी 17,000, बट दे विल प्रोवाइड यू फूड एंड एकोमोडेशन। सर 17,000 एक BBA वाले को बच्चे को मिल रहा है, मतलब कम नहीं है। मतलब इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ पाथ एंड इफ़ यू आर कंफ्यूज, मतलब जैसे उन्होंने बोला कि आपकी फैमिली भी इतना सपोर्ट नहीं करती, तो आई थिंक दिस कैन बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू, बिकॉज यार 3 महीने में जो भी फीस होगी मतलब वो भी रीजनेबल ही है, ज़्यादा नहीं। और कुछ केसेस में लाइक किसी की फैमिली उन्हें सपोर्ट नहीं करी फाइनेंशियली और उनकी इनकम बहुत कम है,
लाइक दे अर्निंग 5,000 और 8,000 अ मंथ, तो हमारे यहाँ कुछ केसेस में, कुछ गाइडलाइंस के अंदर हम लोग उन्हें 10 to 20,000 का फीस में रिलैक्सेशन दे रहे हैं, और उस केस में उनको बहुत ही कम देनी पड़ेगी। और इनफैक्ट अगर वो इतना मैनेज कर लेते हैं तो दे गेटिंग गुड सैलरी, आई मीन दे आर गेटिंग 17,000 रुपीज इन हैंड, और फूड एंड एकोमोडेशन मिल रहा है, तो सारा पैसा उनका बचेगा। एंड दिस इज जस्ट द स्टार्टिंग सैलरी। एंड मैंने दोबारा बोलूँगा कि इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ पाथ एंड आप स्टडीज़ में इतने अच्छे नहीं हो एंड आपको लगता है कि आपको कमाना शुरू करना है एंड आपको कोई भी पाथ चुनना है, तो दिस इज़ द प्लेस यू शुड कम। एंड मैं एड्रेस जो है वो लिंक में डाल दूंगा। एंड करण भाई से आगे मिले, गाइडेंस ले, बिकॉज ये बहुत लोगों को रिक्रूट कर चुके हैं। एंड करण भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप हमारी यूथ को एक गाइडेंस देना। एंड क्योंकि मैं देखता हूँ यूथ को गाइडेंस की बहुत ज़रूरत है, बिकॉज कुछ करना कुछ चाहता है और पैसा कहीं और लगा रहा मैं है। आपको बताता हूँ कि व्हेन आई हैड पास 12 क्लास, मैं सीरियसली इतना कंफ्यूज था मैं करूँ क्या, क्योंकि कोई मेरा दोस्त बोला ये करना है, बीटेक करना है, कोई बोला है बीबीए करना है, और कोई बोला है बीसीए करना है। वो टाइम अलग था। आज के टाइम ऐसा है कि आपको एक प्रोफेशनल कोर्स करना चाहिए जिससे आपको नौकरी मिले, बिकॉज हमारा इंडियन का जो क्राउड है वो एजुकेशन पे ध्यान नहीं देता है। वो देता है कि भाई पढ़ाई करेगा, डिग्री लेगा, नौकरी मिलेगी, और नौकरी नहीं मिलती तो उसके बाद फिर उसके फैमिली वाले भी सपोर्ट नहीं करते हैं। तो कम टाइम में, लाइक वी हैव 3 months 6 months ट्रेनिंग प्रोग्राम, देन आफ्टर वी आर गिविंग 100% प्लेसमेंट। यार इससे ज़्यादा क्या चाहिए, 3 से 6 महीने के अंदर वो कोर्स भी दे रहे हैं एंड प्लेसमेंट की गारंटी भी कर रहे हैं। तो ये तो रहा इनके बिजनेस के बारे में। एंड करण भाई मतलब प्राउड ऑफ यू कि एक मतलब जैसे हमने कैप्शन लिखा है 100 रुपये से इन्होंने बिजनेस खड़ा किया है। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ भी करो, कर सकते हो, बट विजन होना चाहिए। जब वो इतने कम इन्वेस्टमेंट से आज यहाँ बैठ सकते हैं, आज इंस्टीट्यूट में बैठे हैं, एंड मैं विजुअल्स भी डाल दूंगा आप देख सकते हैं, तो कुछ भी कर सकते हो बट विजन होना चाहिए। तो करण भाई ये तो रही बिजनेस की बात। थोड़ी करते हैं फिटनेस की बात, क्योंकि हमारी ऑडियंस कुछ फिटनेस वाली भी है। तो डेफिनेटली मैं ये मानता हूँ कि फिटनेस ने भी कहीं ना कहीं आपको बूस्ट किया होगा, फिटनेस ने भी कहीं ना कहीं आपको हेल्प किया होगा अपना बिजनेस रन करने में, बिकॉज फिटनेस मेरे हिसाब से बहुत काम करती है इंसान को बहुत ज्यादा। थोड़ा सा फिटनेस के बारे में कैसे हेल्प किया आपको? फिटनेस एक्चुअली मेरा बचपन से ही हॉबी थी कि मुझे जिम जाना है। हम लोग 90s के लोग हैं और हम लोग इन्फ्लुएंस थे कि यार बॉडी बनानी है, क्योंकि उस टाइम में बहुत कम लोग की बॉडी हुआ करती है और लोग एस्ट्रॉइड वगैरह कुछ जानते ही नहीं थे। हम लोग नॉर्मल जो घर की डाइट होती है, दाल रोटी चावल दूध पीना है, ठीक है, अंडे खाने। 4 या 5 साल तो मैंने सिर्फ छोटे से जिम में, जहाँ हमारी फीस भी 200-250 हुआ करती थी, वहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया है। फैमिली सपोर्ट करती नहीं थी इतना कि हम लोग सप्लीमेंट खरीद सकें, राइट। आजकल की फैमिली तो इतनी एडवांस हो गई, बच्चों को प्रोटीन हाथ में देता है। ऑलमोस्ट 5 साल वर्कआउट करने के बाद थोड़ा सा अर्निंग भी हुई, तो सिर्फ मैं वे प्रोटीन लेता हूँ, राइट, और इन्हीं चीज़ों पे काम करता हूँ। मुझे लगता है कि आज की यूथ को नेचुरल फिटनेस पे ज़्यादा जोर देना चाहिए इंस्टीड ऑफ यूजिंग एस्ट्रॉइड्स, इन जो बिल्कुल नहीं आपको लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर आप ये लेते हैं तो आप अपनी बॉडी को खुद ही अपने हाथों से मार रहे हैं। नेचुरल डाइट फॉलो करिए, कम से कम सप्लीमेंट यूज़ करिए, वर्कआउट अच्छा करिए, हेल्दी डाइट लीजिए, क्लीन डाइट लीजिए, और लंबे टाइम, बिकॉज आप सोचते हो कि 2 साल में बॉडी बनती, बिल्कुल भी नहीं बनती। इनफैक्ट 10 सालों में भी नहीं बनती है बॉडी। जब तक मसल मैच्योर नहीं होगी, आप अपने रेगुलरिटी में नहीं रहोगे, बॉडी इज लाइक कि आप क्या, आपको स्टेज में थोड़ी खड़ा होना है। आप नॉर्मल फिटनेस में, आप कॉलेज जा रहे हो, आप 6 पैक्स आप लेके करोगे यार। बेसिकली जैसे मैं कहता हूँ कि जनरल फिटनेस की तरफ मेरा भी चैनल जो है वो जनरल फिटनेस की तरफ लोगों को प्रमोट करता है। स्टेरॉइड्स में नहीं प्रमोट करता। बॉडी बिल्डिंग में खुद ही बॉडी बिल्डर नहीं हूँ, मैं खुद ही जनरल फिटनेस में हूँ, तो मैं प्रमोट भी वही करता हूँ। तो जैसा करण भाई ने बोला कि एक अच्छा वर्कआउट और कम सप्लीमेंट्स, और ज़्यादा सप्लीमेंट्स लेने की ज़रूरत भी नहीं है। बहुत बहुत होड़ बना रखी है, इतने सप्लीमेंट्स की नीड होती नहीं है। BCAA एंड प्री वर्कआउट ठीक है, गलत नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से नीड नहीं होती इतनी चीज़ें, नीड नहीं होती, बिना भी बॉडी बन सकती है, नीड नहीं होती इतनी। तो करण भाई ये रहा फिटनेस की गाइडेंस एंड बिजनेस का आप इनके देख चुके हो। तो इन दी एंड करण भाई हमारी ऑडियंस के लिए, या फिर कुछ भी जो यंगस्टर्स थोड़े खोए हुए हैं आज की डेट में, डिप्रेशन और सुसाइड के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, तो और एक चीज़ मैं भी मानता हूँ कि डिप्रेशन से निकलने का तरीका, अगर डिप्रेशन से निकलना है ना, तो वो आपको एक अच्छा डाइट, एक अच्छी गाइडेंस और वर्कआउट ही निकाल सकता है। अगर आपकी अंदर से डाइट खराब नहीं है तो डिप्रेशन का कोई है ही नहीं, आप क्योर नहीं कर सकते उसको, जितनी मर्जी मेडिसिन ले लो। तो इन दी एंड करण भाई कुछ ऑडियंस के लिए यही बोलूँगा कि मैं जो देख रहा हूँ, देहरादून के लोग मोस्टली स्मोक करते हैं और मैं भी करता था, राइट। स्मोकिंग छोड़ें, थोड़ा सा अपने हेल्थ पे ध्यान दें, डाइट रखें क्लीन, ठीक है, और वर्कआउट करें।
और जहाँ तक करियर की बात है, करियर में कोशिश करें कि अपना पैसा फालतू वेस्ट ना करें। कम से कम पैसों में अगर आपको कोई अच्छी एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो उसको ग्रैब करें, उसकी तरफ जाए, बस यही मैं बोलूँगा। ठीक है करण भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहो, खुश रहो।